श्री राम पटेल। कहाँ से? मैं चरखा गांव का हूँ रहने वाला। मेरा भाई भी कृष्णानंद के साथ शहीद हो गया। उनका बड़ा भाई है। बीजेपी को वोट देना देश को आगे बढ़ाना है। हम लोग का प्रेम मेन मकसद यही है। देश इतना विकास की तरफ चल रहा है, गंगा जैसे बह रही है वैसे। आज देश तीसरी बार बनने के बाद डिजिटल इंडिया बनाने वाला मोदी जी है। पूरा इंडस्ट्रियल एरिया घोषित हो गया है। पूर्वांचल एक्सप्रेस बन रहा है। देश हित में जिसको वोट देना है वो मोदी जी को देगा। देशद्रोही को वोट देना है वो कांग्रेस पार्टी और सपा वाला को देगा। देश हित और देशद्रोही, देशद्रोही दो हिस्से में बटे हैं। दो समय बटे हैं। मैं शेषनाथ पटेल का भाई हूँ, श्री राम पटेल। अपना दल से हूँ, अनुप्रिया पटेल से। अभी बोले भी नाम आपके भाई। हाँ, योगी जी बोले। बोले तो देश हित में वोट करना है ना। हाँ, तो योगी जी बोले आपके भाई भी तो ओबीसी समुदाय से आते थे। हम भी चुनाव प्रचार में घूम रहे हैं। माहौल बहुत बढ़िया है। बीजेपी का नहीं, अपने अनुप्रिया पटेल का अपना। बीजेपी और इधर है ना उसका भी। बीजेपी को ही तो वोट दिला। हाँ, वोट बीजेपी के मांग रहे हैं, लेकिन अनुप्रिया पटेल के पार्टी से हम लोग है। निषाद पार्टी है, उसके बाद राजभर पार्टी है, ओम प्रकाश वाला अपना दल है, अपने दल का पार्टी का हूँ। अच्छा, तो क्या मतलब क्या आतंक था उस समय? अरे बहुत आतंक था। कोई उसके खिलाफ आवाज़ बोले तुरंत उसको गोली से उड़ा दो। 40 आदमी का हत्या हो गया है 2 साल के अंदर। माननीय मुलायम सिंह के इशारे पर मर्डर हुआ। कृष्णानंद राय के 4 बॉडीगार्ड दिए थे, उस समय 1 बॉडीगार्ड सिर्फ मिला, 3 बॉडीगार्ड हटा दिया गया। टावर उस समय काट दिया गया। 15 मिनट के बाद जाके सभी का टावर पकड़ने लगा। उनका इशारा पर हुआ ना। जो उत्तर प्रदेश का मुखिया मुलायम सिंह था। आज अयोध्या में कार सेवक पर गोली कौन चलवाया? मुलायम सिंह चलवाया। वो लोग का दिल में नहीं है कि मैं हिंदू हूँ, क्यों नहीं गए अयोध्या? मुसलमानों का वोट कट जाएगा। नाटक तो आए थे अखिलेश तो आएंगे ना, वो तो आएंगे आंसू पूछने के लिए। आपके घर में कोई आया था सपा का जब आपके भाई की? हाँ, कल्याण सिंह आए थे। सपा वाले कोई आए थे? सपा वाला कोई नहीं आया था। सपा का कोई लोग नहीं आए थे। कल्याण सिंह आए थे, विनय कटिहार आए थे। उसके बाद में बहुत मंत्री आए थे हमारे यहाँ। हाँ, सपा वाले कोई आए थे? सपा वाला कोई नहीं आया था। रुको यार, मुख्तार के यहाँ तो गए थे अखिलेश। हाँ, वो तो जाएंगे, उसको आंसू पूछेंगे ना। उग्रवादी पार्टी के साथ जब है तो आंसू पूछने जाएगा। हाँ, तो मतलब हमारे कहने का मकसद है देश हित को बचाना है तो मोदी को जिताना है। देशद्रोही अगर बनना है तो कांग्रेस पार्टी और सपा पार्टी को वोट दें। मोहम्मदाबाद आतंक के साए में था, आज भी कुछ % लोग आतंक के साए में जीते हैं। एक माफिया मरा, उसके प्रबंधक मैनेजर अभी जिंदा हैं। आज जो है तय हो गया कि बलिया लोकसभा में कमल खिलने जा रहा है। भारी मार्जिन से कमल खिलने जा रहा है। विश्वास हो गया इस विधानसभा से कि कमल खिलेगा। मतलब कह रहे हैं आप एक मतलब वो हो गए सुपुर्दे खाक और कोई बचा है? जी, अभी उनके पूरे तंत्र नेटवर्क बचा हुआ है। उनका भी खात्मा हम लोग चाहते हैं। लोकसभा बलिया में उनका भी मट्टी पलिद हो जाए, यह हम लोग चाहते हैं। क्या रहता था, क्या कंडीशन थी? दबाव था, यहाँ आतंक था इनका। सारे भ्रष्टाचार के मूल जड़ वही जो गाजीपुर का प्रत्याशी है वही था, वो अफजाल अंसारी। जी हाँ, और उसी परिस्थिति को देखते हुए ये बलिया लोकसभा विधानसभा मोहम्मदाबाद है 101% वोट करने जा रही है। पर बीजेपी का कमल खिलेगा पक्का। बाबा के आने से भरोसा और विश्वास हो गया। अच्छा, ये मतलब किस तरीके से क्या नेटवर्क और मतलब आम जनता को क्या परसेप्शन था, क्या दिक्कत? आम जनता उनके भय से त्रस्त थी यहाँ की, और वह स्वतंत्र मतदान नहीं करती थी, दबाव में रहती थी। आज वो दबाव का बांध टूट चुका है। माफिया मट्टी में चला गया। बाकी कुछ जो बचे खुचे हैं उनका भी खात्मा तय है 4 जून के बाद। आप देखिए, बाबा कह रहे हैं मिट्टी में मिला दिया। ठीक कह रहे हैं? नहीं, मिट्टी एकदम 100% मिट्टी में मिला। यहाँ से भय समाप्त हुआ और वोट होने जा रहा है। पहले कभी इतना खुल के आप लोग बोल सकते थे? कभी नहीं, डर लगता था। उस आतंकी से भारी डर था। बोलना तो दूर, कहीं कोने में सलाह भी नहीं हम लोग कर पाते। आज खुली हवा में सब। आज तो उनके घर ही में सलाह। बिल्कुल घर में ही उहारने जा रहा है। उनके घर में रैली किए हैं। यहाँ पे योगी जी का कोई नाम लेने वाला, कोई भाजपा का नाम लेने वाला नहीं था।
यहाँ तक कि हम गमछी लेके भगवा घूमते थे, चोटी रखते थे, तो हम लोगों को गुंडा लोग कहते थे। चोटी रखने हाँ, चोटी रखना हम लोगों के लिए एक आपराधिक कार्य था। आज योगी जी के सरकार में हम चोटी रखते हैं और ऐसे कार्य करते हैं। पहले तो ये समझ लीजिए कि गमछा लेने वाला कोई नहीं था, आज तो हम लोगों से गमछा छीनने वाले हो गए हैं कि मुझे दे दो, हम भाजपा वाले हैं। सब आज गमछा लगाना चाहते हैं योगी जी? सब लगाना चाहते हैं। कह तो दिया आपसे मैंने कि पहले लोग ये नहीं कहते थे कि गमछा हमको नहीं चाहिए भैया, आज गमछा ज़बरदस्ती लेते हैं कि हम भी भाजपाई हैं, खुल के जिएंगे यहाँ पे। तो बाबा वाली मई जून में शिमला का एहसास हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है साहब, बिल्कुल हो रहा है। तभी तो इतनी बड़ी धूप, इतनी धूप में, इतनी गर्मी में इतनी पब्लिक इकट्ठा थी। क्यों थी? क्योंकि शिमला का एहसास हो रहा था उनको। तो मेन कारण बाबा जी का क्या है? कानून व्यवस्था? कानून व्यवस्था आप देख लीजिए। पहले घर से बेटी बहन बेटियां नहीं निकलती थी, आज 12 बजे रात को भी घूमती हैं। और बाबा कह रहे हैं कि मतलब हम माफियाओं को मिट्टी में ऐसे ही मिलाते हैं। साहब आप किसी से भी यहाँ अहमदाबाद की पब्लिक से किसी से पूछ लीजिए, आज जिस दिन एक आतंकी माफिया में मिट्टी में मिला, उस दिन दीपावली मनाई गई यहाँ पे। दीपावली? क्योंकि खुश थे यहाँ पे लोग, दीपावली मनाई गई। आप भी मोहम्मदाबाद के? हम मोहम्मदाबाद के हैं, जसदेवपुर हमारा गांव है। क्या देखे उस समय पे, मतलब क्या कंडीशन और आप क्या सुकून महसूस करते? साहब यहाँ पे जब सपा की सरकार थी, हर महीने में गोली चलती थी, कोई ना कोई हत्या होती थी। आज हत्या के नाम पे कुछ भी नहीं है। कानून व्यवस्था इतना है कि आसान से सांस ले रहे हैं लोग। अच्छा, किस वजह से ये गोलियां चलती थी? साहब आतंक का राज था, क्योंकि सरकारें वैसी थी, उनको संरक्षण मिला हुआ था, इस कारण चलती थी। कोई बोलने वाला नहीं था उनके सामने। जैसे ही सरकार चेंज हुई, बाबा जी योगी आदित्यनाथ जी महाराज गद्दी पे बैठे, हम सबके अंदर जोश आया कि नहीं, अब ये अपराध खत्म हो जाएगा, और बाबा जी ने वो कर दिखाया। अच्छा, आज से पहले मतलब इस तरीके से बातें बता सकते थे और मतलब खुले में निकल सकते थे? नहीं, बिल्कुल नहीं साहब। एक अभी हमारे एक साहब ने आपको बताया कि हम तो किसी कोने में भी अपना विचार विमर्श नहीं कर सकते थे, आज तो खुले में हम लोग घूम रहे हैं। बताया बहुत इलाके में एक तरीके से मुख्तार अंसारी के परिवार की, अफजाल अंसारी की, इन सबों की छवि मसीहा वाली है। साहब देखिए, कुछ विशेष समुदाय के लिए है और किसी के लिए नहीं है। तो अब यहाँ पे बदल रहा है माहौल? बिल्कुल बदल रहा है साहब, बदल रहा है। और यहाँ पे आप देखिए, एक 4 जून को नीरज शेखर विशाल दबाया जाता था, हमारी आवाज़ों को दबाया जाता था। मैं भी कृष्णानंद राय की जो भूमिहार समाज है, मैं भी उससे शिवांश राय युवा कवि मैं हूँ, और मैं अब इतना खुलकर रहता हूँ कि मैं कविता लिख सकता हूँ बीजेपी पर, किसी भी जाति समुदाय पर कविता लिख सकता हूँ। और उसी से है कि बन गया अवध में मंदिर, अब हम भगवा लहराएंगे, जलाकर दीपक दरवाजे पर राम को बुलाएंगे। बन गया अवध में मंदिर, अब हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हम भगवा लहराएंगे। ये खुद मेरी स्वरचित कविता है जो मैंने बीजेपी के लिए लिखा है। हिंदू राष्ट्र? जी, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। ये बाबा योगी आदित्यनाथ जी का मतलब हम लोग का जो विचार है, जो उनका विचार है, वो जो उनका हम लोग के प्रति प्रेम है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम भी करेल क्षेत्र के चांदपुर गांव के निवासी हैं जी, और हम भी कविताएं लिखते हैं, युवा कवि हैं, और काफ़ी लोग मतलब। क्या माहौल देखे आप? माहौल जो पहले था वो आतंक का राज था, अब हम लोग काफ़ी खुला महसूस कर रहे हैं। और शिमला मनाली छोड़िए, मतलब अखंड भारत में हम खुला महसूस कर रहे हैं, ऐसे ही घूम रहे हैं। ये तो लगता था कि जैसे जेल में हम कैद हैं। ये यहाँ पे जी जेल लगती है? जी, जेल लग रहे थे। खुद कृष्णानंद राय जिनके शिखा को उखाड़कर 60 गोलियों से भून दिया गया था, कृष्णानंद राय के मैं उसी किन्वार वंश का मैं भी भूमिहार हूँ जी, भूमिहार समाज से ही तो करता। और जाति समुदाय कृष्णानंद राय जी नहीं देखते थे, और घर घर जाके वोट मांगते थे, और उनकी चुरकी जो शिखा थी वो उखाड़ दी गई थी, क्योंकि भूमिहारों के शान को उखाड़ दिया गया था। आज अब बाबा जी शान वापस दे रहे हैं? जी, शान वापस दे रहे हैं। बाबा आदित्यनाथ जी महाराज के सपोर्ट से हम लोग वापस ले लेंगे, और बहुत जल्द ही बीजेपी की इस बार सरकार बनने जा रही है, 400 पार होने जा रहा है। मतलब लगता है अब इस सरकार में सुरक्षित है, कानून व्यवस्था बिल्कुल सुरक्षित है, शिक्षा भी अच्छा है, और बेरोजगारी जो लोग कर रहे हैं ना, बेरोजगारी के नाम पर कुछ नहीं है, बेरोजगारी है ही नहीं। बेरोजगारी नहीं है जो पढ़ने वाला है उसके लिए बेरोजगार है।